हाँ तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्षार और क्षारक में अंतर समझ लिया था। वहां पे एक चीज आप स्पष्ट कर लिए थे कि प्रत्येक क्षारक क्षार होता है, लेकिन प्रत्येक क्षार क्षारक नहीं होता है। तो हम अगर क्षार का संबोधन करते हैं तो उसमें हमारा क्षारक भी क्या है, समाहित है। आज हम लोग देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। इसको देखने के पहले हम लोग देख लें थोड़ा सा विलयन की प्रकृति के बारे में, हम थोड़ा सा जानकारी कर लें। विलयन की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जो विलयन की प्रकृति होती है दो तरह का होता है। एक होता है अम्लीय, एसिडिक। दूसरा होता है क्षारीय, बेसिक। विलयन या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। जो अम्लीय विलयन होता है ये अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? अम्ल के कारण होता है, एसिड के कारण होता है। और जो क्षारीय विलयन होता है ये क्षार के कारण होता है, बेस। मतलब किसी विलयन की अम्लता जो होती है अम्ल के कारण होती है, और जो क्षारकता होती है वो क्षार के कारण होता है। अम्ल से आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, और क्षार से OH माइनस प्राप्त होता है। जब इस अम्लीय और क्षारीय विलयन को मिलाते हैं, अगर इन दोनों की सांद्रताएं बराबर हो जाती हैं तो उस कंडीशंस में हमारा विलयन कैसा हो जाता है? उदासीन विलयन हो जाता है, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन। इस तरह से आपने क्या देखा, न्यूट्रल सॉल्यूशन किससे किससे बना है? अम्ल और क्षार के मिलने से न्यूट्रल सॉल्यूशन बना। हम इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। एक अम्ल मैंने ले लिया HCl, क्षार मैंने ले लिया NaOH। इन दोनों को मिला दिया तो मेरा बन गया क्या? NaCl प्लस H2O। HCl को हम एसिड कहते हैं, NaOH को हम बेस कहते हैं। इसका हिंदी होगा अम्ल, बेस का हिंदी होगा क्षार। इसको हम साल्ट बोलते हैं, साल्ट का हिंदी लवण, और इसको वाटर, इसका हिंदी तो आप लोग जानते ही हो, जल। इस तरह से अब अगर हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करना चाहें तो जिस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के मिलने से या संयोग से लवण तथा जल बनता है उसे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिस भी अभिक्रिया में अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है उसे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब आप इसमें देखेंगे अम्ल और क्षार के बारे में आप जानते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, प्रबल साल्ट, दुर्बल साल्ट। तो जो प्रबल होता है वो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। तो अगर हम इसको आयन के सिद्धांत पे देखें तो आप जानते हैं जो अम्ल है ये क्या है? HCl स्ट्रांग एसिड होता है, तो ये अपने विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, अर्थात H प्लस दे देगा और क्या दे देगा? Cl माइनस दे देगा। ठीक वैसे ही NaOH भी क्या है? स्ट्रांग बेस होता है, तो ये जब आयनित होगा तो क्या दे देगा? Na प्लस दे देगा और OH माइनस दे देगा। इसी तरह से साल्ट जो है आपका NaCl, ये भी क्या है? स्ट्रांग साल्ट है, तो ये भी आयनित हो जाएगा, तो क्या दे देगा? Na प्लस Cl माइनस। ये जो वाटर है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका आयनन बहुत कम होता है, तो ये विलयन में अनायनित अवस्था में पाया जाएगा। अब आप देखोगे यहां पे Na प्लस, यहां पे Na प्लस, यहां पे Cl माइनस, यहां पे Cl माइनस, ये सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। क्या बच गया? H प्लस बच गया, और क्या बच गया? OH माइनस बच गया, और यहां पे क्या बच गया? H2O बन गया। ये जो अम्ल प्राप्त हुआ है हमारा किससे मिला है? एसिड से प्राप्त हुआ है।
आज जो OH प्राप्त हुआ है ये किससे प्राप्त हुआ है? क्षार से प्राप्त हुआ है। अर्थात हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल से प्राप्त हाइड्रोजन आयन और क्षार से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयन संयोग करके जल बनाते हैं, उसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपको डेवलप होता है, जब दोनों ही स्ट्रांग होते हैं तो एक जल के बनने में जो ऊर्जा निकलती है, इसी को आप उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल के बनने में जो ऊष्मा निकलती है, इसी को आप उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जब दोनों ही प्रबल थे तो एक जल के अणु के बनने में जो ऊष्मा निकलती है वो इसके बराबर होगी, और वह ऊष्मा की जो मान होती है 13.68 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, जिसको हम 13.7 किलो कैलोरी प्रति मोल कह सकते हैं। अगर हमने दोनों ही अम्ल ले लिया, स्ट्रांग ले लिया, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप HCl स्ट्रांग है, NaOH स्ट्रांग है, तो यहाँ पर जो हमारी उदासीनीकरण ऊष्मा होगी ये हमारी 13.7 किलो कैलोरी होगी। लेकिन यदि हम यहीं पे एक हम दुर्बल ले लिए, कोई एक दुर्बल ले लिए, या तो हम अम्ल दुर्बल ले लिए या हम क्षार दुर्बल ले लिए। एग्जाम्पल स्वरूप हम मान लीजिए CH3COOH ले लिए, ये हमारा क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, और इसकी क्रिया हम स्ट्रांग बेस से करा दिए, स्ट्रांग बेस से करा दिए, तो अब जो हमारा साल्ट बन जाएगा CH3COON, ये हमारा साल्ट बन जाएगा, और यहां पे हमारा H2O बन जाएगा। लेकिन अब जो यहाँ पे ऊष्मा की जो वैल्यू होगी वो 13.7 से कम हो जाएगी। ये जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 13.4 किलो कैलोरी होती है। अब आपके सामने एक समस्या ये आ रही होगी कि ये जो वैल्यू कम हुआ है ये ऊर्जा कहां गई? तो यह जो हमारी ऊर्जा है इस दुर्बल अम्ल को पूर्ण रूप से आयनित करने में खर्च हो जाती है। तो जो ये एनर्जी का डिफरेंस है ये इसको पूर्ण रूप से आयनित कराने में खर्च हो जाती है। हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं जो कि यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। किसी धातु द्वारा अम्ल से लवण बनाने तथा धात्विक ऑक्साइड द्वारा अम्ल से लवण बनाने में कौन सी क्रिया उदासीनीकरण की है और कौन सी नहीं है? हम इसी पहला प्रश्न को देखते हैं। किसी धातु द्वारा अम्ल से लवण बनाने, धातु को हम ले लेते हैं, किसी भी धातु को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सोडियम मेटल को ले लिया, सोडियम धातु को मैंने ले लिया, सोडियम मेटल को ले लिया, और किसी एक अम्ल को ले लिए, मैंने मान लीजिए HCl अम्ल ले लिया, और इससे मैंने अभिक्रिया करा दिया, तो यहां पे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और यहां से हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी। इसी में दूसरा क्वेश्चन कर रहा है धात्विक ऑक्साइड। हम इसी सोडियम मेटल का धात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड, और इसकी क्रिया हम HCl से करा देते हैं। इसके फलस्वरूप हमको बन जाएगा 2NaCl प्लस H2O। अगर आप देखेंगे ये NaCl आपका साल्ट है। अब अभी जो आपने उदासीनीकरण की परिभाषा देखा तो आपने यही देखा कि अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया है, अर्थात लवण के साथ साथ जल का बनना चाहिए। अगर लवण के साथ जल नहीं बनता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। और पहले टॉपिक में आप देख रहे हैं जब मेटल की क्रिया, धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो यहाँ पे जल नहीं बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है लवण के साथ, इसलिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। लेकिन दूसरे में आप देख रहे हैं लवण के साथ साथ जल बन रहा है, अर्थात ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आप लोगों के लिए उदासीनीकरण को समझाने के लिए मैंने एक तुकांत पद की सहायता से समझाने की कोशिश किया हूं, इसको आप लोग देखें। अम्ल व क्षार में हुई लड़ाई, अम्ल व क्षार में हुई लड़ाई तो लवण आ जल बन जाई, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहाई।
एमे जवन उष्मा निकलाई, एमे जवन उष्मा निकलाई वह उदासीनीकरण उष्मा कहाई। दोनों प्रबल तो 13.7 किलो कैलोरी उष्मा निकलाई, आ एको दुर्बल भइल तो उष्मा घट जाई, एको दुर्बल भइल तो उष्मा घट जाई, घटल उष्मा करे आबंध तुराई। यह है उदासीनीकरण के का सच्चाई, यह है उदासीनीकरण के सच्चाई।